नमस्कार दोस्तों। रीट 2022 और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 2022 में होनी है, इनके लिए हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास का संपूर्ण टॉपिक हमने देख लिया था। और आज हम लेकर आए हैं बाल विकास के अंदर रीट या जो आरटेट पहले एग्जाम हुआ था उसके अंदर और सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर आए हुए 55 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, इसलिए अंत तक मेरे साथ सभी साथी बने रहें दोस्तों। और जो भी साथी इन दोनों भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान जिस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं इसकी संपूर्ण कोर्स करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से असत्य कथन आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है दोस्तों। पहला, व्यक्ति के विकास की गति में निरंतरता रहती है, सही है ये। व्यक्ति का जो विकास होता है उसकी जो गति है उसमें निरंतरता रहती है। दूसरा देखिए, बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह गलत है आपका। बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब यह गलत है। तीसरा कथन देखिए, बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह आपका सही है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका यहां पे सही रहेगा, गलत कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बालक के विकास की वैचारिक क्रियावस्था है। बालक के विकास की जो वैचारिक क्रियावस्था कौन सी उम्र होती है? 5 से 10, 4 से 11, 9 से 15 या 7 से 12 वर्ष। वैचारिक क्रियावस्था 7 से 12 उम्र को माना गया। 7 से 12 वर्ष की जो उम्र है यह एक बालक की वैचारिक क्रियावस्था होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? आदतों का पुंज जो चरित्र है उसको किसने कहा मित्रों? स्किनर, क्राइमेकल, बाउले या सैमुअल इस्माइल? किसने कहा था चरित्र को आदतों का पुंज? सैमुअल इस्माइल ने कहा था। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की किस अवस्था को समूह की आयु कहा है? समूह की आयु बाल विकास की किस अवस्था को कहा है? किसको कहा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? किसको कहा? बाल्यावस्था को। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विकास की किस आयु में बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? एक बालक के अंदर जो सभी संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं, ये कौन सी आयु तक विकसित हो जाते हैं मित्रों? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। शैशवावस्था के अंदर बताया था आपको 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसमें सभी के सभी 14 संवेग विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ग्रहणशीलता की भावना बालक में किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहणशीलता की जो भावना 2 से 6 वर्ष में, 7 से 8 वर्ष में, 8 से 12 वर्ष में, 11 से 16 वर्ष में। बात कर रहे हैं ग्रहणशीलता की भावना की, यह होती है आपकी 7 से 8 वर्ष के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? बोलना और उच्चारण करना की जो योग्यता है, एक बालक जो बोलने लगता है या उच्चारण करने लगता है, यह किस आयु में करने लग जाता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 6 माह तक? कब तक? 1 वर्ष तक का जब बालक होता है वो बोलने लग जाता है, उच्चारण करने लग जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से बाल्यावस्था की क्या विशेषता नहीं है? विकास में स्थिरता नहीं होती है, विकास धीमा हो जाता है लेकिन स्थिरता नहीं आती है, गलत। यथार्थवादी दृष्टिकोण बाल्यावस्था में नहीं होता है। अधिगम में तीव्रता नहीं होती है। किशोरावस्था, शैशवावस्था में अधिगम में तीव्रता होती है, यहां पर अधिगम होता है लेकिन थोड़ी सी धीमी गति के साथ होता है। तो इनमें से कोई नहीं है, उक्त कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मनोविज्ञानी गुड एनअप के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है?
संपूर्ण जो मानसिक विकास है उसका कितना भाग है जो 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? गुडेनफ के अनुसार पूछा गया आपको। कितना दोस्तों? 1/2, आधा विकास। संपूर्ण मानसिक विकास का आधा यानी 50% विकास हो जाता है 3 वर्ष तक की आयु में। ऑप्शन देखिए यहां पे 3 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विकास की प्रक्रिया चलती है, जो विकास की प्रक्रिया है यह कब तक? प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत या अनिश्चित काल तक? विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत तक। जन्म से लेकर जब तक जीवन रहता है तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र हड्डियों में वृद्धि, स्नायु मंडल में विकास, मांसपेशियों में वृद्धि, ये सभी के सभी शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो उक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वंश परंपरा के मुख्य वाहक। वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या होते हैं मित्रों? यह क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ा है। जीन्स होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। यहां पर बताना है आपको असत्य कथन। पहला देखिए, क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। सही बात है, यह सही कथन है आपका। क्रोध संवेग का विकास 8 से 9 वर्ष की आयु में होता है। क्या सही है मित्रों? यह भी सही है। आगे देखिए, बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है जो किशोरावस्था में अधिक हो जाता है। यह भी सही है। और चौथा देखिए ऑप्शन, क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड व्यवस्था होनी चाहिए। यह गलत है मित्रों। अगर क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है तो दंड देने की जरूरत नहीं है। यह गलत कथन है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शिक्षण देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है मित्रों? कौन सा? सच्चरित्रता होनी चाहिए, यौनांगों का उसको ज्ञान होना चाहिए, यौनांगों का संवेगात्मक उसमें परिपक्वता होनी चाहिए। उक्त सभी गुण एक शिक्षक में हो वो ही यौन शिक्षण दे सकता है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? जो ज्ञानेंद्रियां होती है इनका विकास किस अवस्था में? वैचारिक क्रिया अवस्था में नहीं, संवेदनात्मक स्थिति अवस्था है उसके अंदर ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। सही है आपका ऑप्शन नंबर 2 यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। किशोरावस्था के संबंध में यह शब्द किसने कहे मित्रों? यह शब्द किसने कहे थे? रोस ने, कोलसेनिक ने, स्टैनली हॉल ने या हरलोक ने? यह कथन है मित्रों स्टैनली हॉल के। किनके कथन है ये? स्टैनली हॉल के। किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा? जो बाल्यावस्था है इसको छद्म परिपक्वता का काल या समय किसने कहा था? रोस ने, जेम्स ड्रेवर या जीन पियाजे या HR भाटिया? किसने कहा था? रोस ने कहा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामों में। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सूचना परक्रमणित प्राणी माना है दोस्तों? कौन सा मनोवैज्ञानिक है? होल्स है, जीन पियाजे है, कोहलर है या नॉर्मन काउंडर है? किसने माना था? जीन पियाजे ने माना था। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वृद्धि व विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, पहला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन आता है सीधा मित्रों, सीधा आ जाएगा। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राइड ने। सही है ये। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। यह भी सही है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया था। किसने दिया था?
इरिक्सन ने दिया था मित्रों। किसने दिया था? इरिक्सन ने। यह आपका यहां पे गलत हो गया। और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलरबर्ग ने दिया था, यह भी सही है आपका। तो ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सी युक्ति है जो आपकी महत्वपूर्ण है? भोजन एवं पोषण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, प्रेम एवं देखभाल, वंशानुक्रम एवं शिक्षा। इनमें से महत्वपूर्ण है आपकी बाल विकास की दृष्टि से वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है आपका बाल विकास। ऑप्शन यहां पे बी सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? वह माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश न करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। यह सही है मित्रों। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है इसको कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। क्या कहा जाता है मित्रों? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। बी ऑप्शन। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? कौन सी? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्रेषणा या पलायन? जिज्ञासा मित्रों। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। अगर एक बालक हकलाता है तो उसका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है मित्रों? घर तथा विद्यालय का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार अपर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह। अगर संवेगों का तीव्र प्रवाह होता है तो वो बालक क्या है? हकलाता है बोलते वक्त। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर किसमें सीखता है? सामाजिकरण के अंदर। किसमें मित्रों? सामाजिकरण में। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे के विचार कोहलरबर्ग के विचार समान है? किस आयाम, विकास का कौन सा आयाम है जिसके बारे में पियाजे और कोहलरबर्ग है इन दोनों के विचार समान है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, शारीरिक विकास या ज्ञानात्मक विकास? किस विकास के बारे में मित्रों? इंपॉर्टेंट है ये, ज्ञानात्मक विकास के संबंध में। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है मित्रों? पहला, निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, ये तो है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ये नहीं है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। समन्वय का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। तो यहां पे आपका बी ऑप्शन है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत बताइए कौन सा है? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत तत्परता का नियम, एकता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत या इनमें से सभी? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत ये वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। किशोरावस्था की अवधि होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18-19 वर्ष तक की उम्र किशोरावस्था की अवधि में आती है। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? जो विधायकता की मूल प्रवृत्ति होती है यह किस अवस्था में विकसित होती है मित्रों? किसमें? शिशु अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था या बाल्यावस्था? विधायकता की मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था के अंदर विकसित होती है। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है मित्रों?
बात हो रही है यहां पर खिलौनों की आयु की। पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शेषवावस्था को या उपर्युक्त सभी को। खिलौनों की आयु कहलाती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है मित्रों? पूर्व, पहला देखिए, दल या समूह में रहने की, अनुकरण करने की, प्रश्न करने की, खेलने की। दल या समूह में रहने की, यह आपके पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। उत्तर बाल्यावस्था और आगे बात करें किशोरावस्था, उनकी विशेषता है। ए ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट है, शेषवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? शेषवावस्था के अंदर सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना, ये तीनों विशेषताएं शेषवावस्था के बालक की है, शिशु की है मित्रों। ये सभी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है? एक सामान्य बालक है, बोलना किस आयु में सीख जाता है मित्रों? किस आयु में? 11 माह, 16 माह, 20 माह या 24 माह? पहले हमने क्वेश्चन देखा था, लगभग 1 वर्ष की हमने बात की थी वहां पर, जहां पर उच्चारण या बोलना सीख जाता है। यहां पे आपका सही रहेगा 11 माह। 11 माह का एक बालक है जो सामान्य रूप से बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। कौन सी भाषा सीखेंगे? अपनी माता की भाषा, मातृभाषा। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन है जो सत्य है मित्रों? पूछा आपको, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सत्य कथन। देखिए मित्रों, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या सही बात है? गलत, गलत बात है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह है सही। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सीखने का, हर बालक है उसमें सीखने का क्रम वो भी क्या होता है? अलग होता है मित्रों। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यह सही है आपका बी ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जो समवयस्क सदस्य, समवयस्क समूह होता है, अपने जैसे अपनी उम्र के बालक है, उस समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? किसमें बनते हैं? किशोरावस्था के अंदर। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, गलत बात है, नहीं होते। विकास की दर में, विकास की दर के अंदर जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें दोस्तों? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में या विद्यालय में? 6 से 10 वर्ष का जो बालक है वो विद्यालय के अंदर रुचि लेना प्रारंभ करता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक बाधा को प्रदर्शित कौन सा व्यवहार है जो आपका नहीं करता है? बाल अपराध करता है, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वाधीनता, ये नहीं करता है, भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है मित्रों। डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं आप? वीडियो अनुकरण को, प्रदर्शन को, स्वयं के अनुभव को या उपयुक्त सभी को? प्राथमिक स्तर के बालक की बात कर रहे हैं हम, तो उसके लिए स्वयं के अनुभव को हम बेहतर मानते हैं। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार, 2 वर्ष का शिशु, उसका शब्द भंडार 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। अच्छी तरह बताया था जब मैंने भाषा विकास पढ़ा रहा था उस समय। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? बहुत ही आसान तरीका, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, शर्म तथा गर्व
जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म और गर्व जैसी भावना है इसका विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वर्धावस्था, किसमें? बाल्यावस्था के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, कहां से? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था के अंदर सामाजिक विकास के रूप में क्या मुख्य है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। देखिए, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। अब मित्रों यहां पे बात बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में बालक व बालिकाओं का एक साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, लॉरेंस कोहलब्रग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोहलब्रग की बात हो रही है। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक, किस क्षेत्र में? नैतिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा, शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा किशोर से किशोर, हमने बताया था सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होती है। अब दूसरी बात की जाए तो जो मध्य शरीर है, मध्य शरीर से जो छोर है शरीर के उस ओर। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, सिर से पैर ये तो सही है, सिर के छोरू से ये गलत, सिर के छोरू से मध्य की ओर नहीं होता है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरू की ओर, यह होता है शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा का। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, यह जिज्ञासा का संबंध किससे होता है मित्रों? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख? जिज्ञासा का संबंध होता है आश्चर्य से। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, पहली, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था में होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है, चिंतन प्रक्रिया आपको शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलेगी। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया किसने कहा था? कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हरलोक? किसने कहा था? हरलोक ने। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है कब तक? बाल्यावस्था कब तक होती है? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बाल विकास का सही क्रम, यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आया बहुत एग्जामों में, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सही देखिए, यहां पे पूछा है बाल विकास का सही क्रम। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था गलत हो गया आपका। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था गलत। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था, यह सही है आपका। सी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विकास कैसा परिवर्तन हो है? विकास कैसा परिवर्तन होता है मित्रों? गुणात्मक परिवर्तन होता है आपका विकास। ए ऑप्शन सही रहेगा। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखिए मित्रों, वृद्धि का संबंध है आकार व भार, केवल आकार, केवल भार या कोई नहीं? वृद्धि का संबंध आकार से भी है और भार से भी है। ए ऑप्शन, आकार व भार से संबंध होता है वृद्धि का। तो बाल विकास के आज हमने देखे ये 56 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड या टेट एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे मित्रों। कैसे लगे आपको आज के प्रश्न? जल्दी से सभी साथी कमेंट जरूर करें, कमेंट करके ही वीडियो छोड़े, कमेंट करके बता दें कैसे लगे आपको आज के ये प्रश्न। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो भी नए साथी है रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारियां कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।